ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 31/10/21 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 15/11/89। 15/11/89। आज का शीर्षक सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चे दिल पर साहेब राजी। साहेब मतलब भगवान, भगवान मतलब बाबा। तो बाबा किस पर राजी होते हैं? सच्चे दिल पर। आज बाबा इसी में सुनाएंगे हम बच्चों को। हाँ? तो बाबा कहते हैं आज विश्व की सर्वात्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? जो बच्चे दूसरों के उपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं, स्व उपकार करने की इच्छा है। वर्तमान समय सभी आत्माओं की इच्छा है कि हम भी थोड़ा अपने अंदर परिवर्तन लाएं, अपना कुछ कल्याण करें। स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। चाहते तो हैं कि हम भी बदल जाएं, लेकिन वो हिम्मत भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। ऐसे निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे क्या हो? निमित्त हो। परिवर्तन तो शक्ति तो बाबा ही देगा, लेकिन निमित्त हम बच्चों के माध्यम से। कैसे? हाँ, तो ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। हम बच्चों के माध्यम से उन आत्माओं का क्या होगा? कल्याण होगा। आप पर उपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है? सुनाई देती है? वह स्व उपकार में ही बिजी हो। सुनाई देती है या खुद में ही बिजी हो? पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि जब तक आप खुद संपन्न नहीं बनेंगे तो किसी और को संपन्न बना भी नहीं सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करके सबसे पहले क्या करना है? खुद को भी संपन्न बनाना है, साथ साथ जो हमें मिला है वो औरों को भी देना है। और हम खुद रहेंगे खाली तो नहीं दे पाएंगे ना। तो वही बाबा कहते हैं कि सुनाई देता है और स्व उपकार में बिजी हो। अब हर कोई चेक कर सकते हैं। विश्व के राज अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते। जो विश्व के राज अधिकारी बनते हैं, महाराजा महारानी बनेंगे, और सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनती, पर उपकारी आत्मा ही राज अधिकारी बन सकती है। कौन आत्मा? पर उपकारी आत्मा ही राज अधिकारी बन सकती है। और उपकार सच्चे दिल से होता है। जो दूसरों का कल्याण करेगा ही नहीं तो राज अधिकारी कैसे बनेगा? और उपकार सच्चे दिल से होता है। कैसे होता है? सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना यह सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, वर्णन के अभ्यास की बात है। ज्ञान सुनाना क्या है? ये दिमाग क्या बहुत विशाल है ना। वो सोचता है, बहुत मंथन करता है। बाबा कहते ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। दिल और दिमाग, पीछे भी मुरली चला था दिल और दिमाग पर, याद है? दिल का प्यार और दिमाग का प्यार भूल गए। बाबा ने कहा जिसको बाबा से दिल से प्यार होता है, बाबा की बातों को दिल में समा लेता है, और दिमाग वाले का दिमाग तक रह जाता है।
वो सोचते तो हैं कि परिवर्तन करेंगे, लेकिन सोचते ही रह जाती है। तो वही बाबा कहते हैं कि दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो दिल का स्नेह चाहते हैं। कोई भी किसी से प्यार चाहता है तो कैसा प्यार चाहता है? दिल का प्यार चाहता है। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है ना कि दिमाग वाला है? हाँ, दिल वाला है कि दिमाग वाला है? तो बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिलाराम है ना। कौन है? दिलाराम। तो दिमाग दिल से स्थूल है ना, दिल सूक्ष्म है। दिल क्या है? सूक्ष्म है। आत्मा का दिल क्या है? बुद्धि। आत्मा का दिल क्या है? बुद्धि। वो दिल नहीं जो हार्ट में यहाँ पर है, ठीक है? हाँ, तो सच्चे दिल मतलब जिसके दिल में एक बाबा के सिवाय और कोई नहीं हो, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन के सिवाय और कोई नहीं हो, बस बाबा, बाबा की सेवा, बाबा का मुरली का मनन चिंतन, स्व उपकार पर उपकार में ही बिजी रहता हो, वही क्या है? वही सच्ची दिल है। तो बाबा कहते हैं, बोल चाल में भी सदैव यह कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हैं। कहते हैं ना कभी कभी हम सच्ची दिल से बोल रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोले हैं, ऐसा होगा। सच्ची दिल से बाप को याद करो। बोल चाल में बोलते हो ना, कैसे याद करो? सच्ची दिल से याद करो। यह नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो, कहते हैं क्या कहते हैं? सच्चे दिल से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। क्या कहा जाता है? सच्चे दिल पर साहब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता है। दिमाग बहुत लगाते हो, दिमाग बहुत चलाता है, उस पर भगवान राजी होता है। भगवान किस पे राजी होता है? सच्चे दिल पर। इसलिए देखिए बाबा कहते हैं ना, जो गरीब माताएं हैं और जो अनपढ़ हैं, सच्चे दिल है, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। अब जो बेचारी माताएं पढ़ी लिखी, जो बाबा बोला हाँ जी, सच्चे दिल है, बस बाबा की लगन में मगन है। ठीक है? तो बाबा को कैसा दिल चाहिए? सच्चा दिल चाहिए, जिस दिल में कल छपट न हो, ईर्ष्या द्वेष न हो, स्वार्थ न हो। ऐसे दिल पर भगवान राजी है। अब चेक कीजिए, ये हमारे अंदर कल छपट है कि नहीं, ईर्ष्या है कि नहीं, स्वार्थ है कि नहीं, किसी को नीचे गिराने की भावना है कि नहीं। ठीक है? दिल में सिर्फ एक बाबा ही रहता है, या घर द्वार बाल बच्चे परिवार अगड़म बगड़म सब, तो सच्चा दिल नहीं है। दिन भर मुरली का मनन चिंतन मन में चलता है या व्यर्थ चिंतन चलता है। ठीक है? ऐसे खुद की चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा कि विशाल दिमाग पर राजी नहीं होता है। विशाल दिमाग या विशेषता जरूर है, दिमाग विशाल है तो बहुत सोच सकता है, कुछ कर सकता है, विशेषता जरूर है, या विशेषता से ज्ञान की पॉइंट को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। दिल से याद करने वाले क्या बन जाएंगे? पॉइंट रूप, बिंदु रूप बन सकते हैं। वो पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकेंड नंबर होगी। समझे? कौन? दिमाग वाले सोचेंगे कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, लेकिन बिंदु बन नहीं पाएंगे, और दिल वाले सोचेंगे और बन जाएंगे। तो चेक कीजिए कि हम दिमाग वाले हैं या दिल वाले हैं। लेकिन पॉइंट रूप में बनने में सेकेंड नंबर होंगे। कभी सहज, कभी मेहनत में से बिंदु रूप में स्थित होंगे। कभी तो सहज हो जाएगा और कभी कभी मेहनत लगेगा। लेकिन सच्ची दिल वाले सेकेंड में बिंदु बन, सच्ची दिल वाले सेकेंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। जो सच्चे दिल वाले होंगे उनको योग लगाने में दिक्कत नहीं होती है, दिमाग वालों को दिक्कत होता है। किसको होता है? हाँ, बाबा कहते सच्ची दिल वाले सेकेंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण,
सच्चे दिल वाले होते हैं। गौतम भाई इसको बाहर निकालिए। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, जिसके साथ सच्चे दिल होता है उस पर बाबा क्या होता है? राजी होता है। क्या होता है? तो इसलिए बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति भी होती है। जब आपसे भगवान खुश है, जिससे हम खुश होते हैं तो उसके लिए दुआएं निकलता है कि निकलता है? देना नहीं पड़ता है, बल्कि स्वतः ही निकलता है। और जिससे खुश नहीं होते हैं ऑटोमेटिक वो दुआएं निकलने लगती है, उल्टा भाव आता है ना। तो बाबा कहते हैं कि सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल न भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। क्या करेगा? बाबा की दुआएं के कारण उनका दिमाग युक्त युक्त काम करेगा। जिस समय पे जो चाहिए वो करेगा। भले औरों की अपेक्षा उसको पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, नहीं सोच सकता, उतना नहीं कर सकता है, लेकिन बाबा की जो विशेष दुआएं मिली है उसके कारण समय पर सही निर्णय कर सकता है, सही सोच सकता है। यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा, क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। दुआओं के कारण कोई भी आप काम करने जा रहे, अचानक टचिंग आ जाएगा कि इसको एक करो, या एक काम पहले करते हैं, ठीक है, और टचिंग हो जाएगा, आप करेंगे और आपको सफलता मिलेगा। क्या मिलेगा? सफलता मिलेगा। क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि कौन है? बाबा है। कौन है? बुद्धिवानों की बुद्धि को राजी किया हुआ है ना। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्त युक्त होता है। जो भगवान को खुश कर दिया, जो भगवान को राजी कर लिया, कितनी बड़ी बात है, नहीं है? ठीक है। तो आप देखिए कि हम बाबा को राजी किए हैं, या भी कर रहे हैं। चेकिंग करना है। भगवान हमसे खुश है, लेकिन सबसे पहले देखना हम खुद से खुश हैं। जब खुद से खुश नहीं होंगे तो भगवान कहाँ से खुश होगा? खुद से मतलब खुद की पुरुषार्थ से, खुद की, हाँ। तो वही बाबा कहते हैं जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्त युक्त होता है। तो यह चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्चे दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। कैसे बढ़ रहा हूँ? विशाल दिमाग के कारण बढ़ रहा हूँ, या सच्चे दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ? पहले भी सुनाया था ना कि दिमाग से सेवा करने वाला का तीर औरों को दिमाग तक लगता है, दिल तक नहीं जाता है। कहाँ तक जाता है? दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जो खुद दिल वाला होगा वो औरों को भी दिल वाला बना सकता है। जो खुद दिमाग वाला होगा वो औरों को क्या बनाएगा? दिमाग वाला ही बना सकता है। तो दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जो दिल से परमात्मा को याद करता होगा, जो सच्चा दिल और साफ दिल होगा, वो जिसको भी ज्ञान सुनाएगा वो बाबा का बच्चा बनेगा। सिर्फ बाबा का बच्चा ही नहीं बनेगा, वो आप समान और उसको बाप समान भी बनने में सहयोगी बना देगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बच्चे भी निमित्त बनने वाले दिखना है। आप जैसे होंगे आपकी रचना भी क्या होगी? वैसे ही होगी। आप कमज़ोर तो रचना भी क्या हो जाएगी? कमज़ोर। आप ही को योग नहीं लग रहा होगा, आप जिसको ज्ञान सुनाएंगे उसको योग लगेगा? कभी नहीं लगेगा। ठीक है। तो वही बाबा कहते दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की सेवा की यादी में देखा पहला पूर्व मतलब ग्रुप सेवा का, उन्हों का विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। दादियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ आई थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, कोई विशेषता नहीं थी, न भाषा जानती थी न भाषण आता था।
जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियां और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो ना। चल क्या है, बाबा घर में क्लास कराने वाले बहुत आ गए, यूट्यूब खोल के देख लीजिए, एक से एक बच्चे आ गए हैं। लेकिन पहले ऐसे थे क्या? नहीं, भोले भाले थे सब, अनपढ़ गंवार थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बस मुरली किसी तरह से पढ़ने आता था। बाबा कहते हैं ऐसे पहले ग्रुप वालों की भाषा नहीं थी, लेकिन क्या था, पहले के लोग इतना मिला करके ज्ञान, कहानी, मिक्सर ज्ञान नहीं सुनाते थे, लेकिन क्या था, सच्चे दिल का आवाज था। क्या था? इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। समझे? इसलिए दिल का आवाज क्या था? दिल की आवाज से अनेकों को दिलाराम का बनाने का निमित्त बना। उतना ज्ञान नहीं था, उतना कथा कहानी सुना किसी को समझा नहीं सकते थे। सच्चा दिल था, जो बोले अगला को टचिंग हो गया और बाबा का बच्चा बन गया। इसलिए पहले के लोग जो थे उनका जो पालना लिए हैं वो अभी भी याद करते हैं। और अभी के जो बच्चे हैं वो दिल वाले नहीं बन पा रहे, दिमाग वाले तक ही रह जा रहे हैं। इसलिए रचना भी क्या हो जा रही है, वैसी हो जा रही है। तो भाई बाबा कहते हैं सच्चे दिल का आवाज है, इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने के निमित्त बना। भाषा गुलाबी थी ना, भाषा क्या थी? गुलाबी मतलब मिक्स थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। भले उतना ज्ञान नहीं आता था, जैसे आता था वही सुनाती थी, लेकिन नैनों की भाषा क्या थी? रूहानी थी। या नैनों का भाषा देहबान हो जाता है अभी के लोगों को, इससे जो प्राप्ति होना चाहिए हो नहीं पाता है। नैनों की भाषा रूहानी थी, इसलिए भाषा बल कैसे भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए ना। चलो भाषा मिक्सचर मतलब समझे, जो तोतला उनको बोलने आता था, जो समझाने आया वो समझा दिए, लेकिन कांटे से गुलाब तो आँख खोल के बैठिए, पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। बाबा कहते हैं भल भाषा कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए ना। तो वह पहले ग्रुप की सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है, दूसरे तीसरे ग्रुप में भी कोई दिल वाले, लेकिन माइनॉरिटी हैं, बहुत कम। दिमाग वाले ज़्यादा हैं, दिमाग वाले, दिल वाले बहुत कम है, इसलिए सफलता भी कम ही मिलता है, ठीक है। आदि की पहली अब तक चल रही है ना। कौन सी पहली थी? मैं कौन? मैं यही सोल्व नहीं कर पाए। ज्ञान में 20 साल से चल रहे हैं, अभी तक आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए, आत्मिक स्थिति बना ही नहीं सके। 50 साल हो गया। तो इस पहेली को जो हल कर लिया, हल कौन करेगा? दिल वाला। बाबा कहते हैं अभी भी बाप दादा कहते हैं अपने आप से पूछो मैं कौन? पहली हल करना आता है ना, और दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं वैसे है। इसलिए अपने आप को ही देखो। ये दूसरा कोई बताने की कोशिश भी करेगा तो क्या करेंगे? ना मिक्स करना नहीं, हमारा बोलने का भाव ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, अपने आप को राइट सीध कर देते हैं, रॉन्ग, फिर भी क्या करते हैं? राइट सीध। इसलिए अपने आप को ही देखो। ज्ञान में आगे जाना है तो क्या करना है? अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र 2 प्रकार की है। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन नज़र देखने की क्या है? 2 प्रकार की। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं। उसमें भी लोग कैसे करते हैं? विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं। उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। जो विशाल दिमाग से चेक करते हैं उनको ऊपर चश्मा कैसा लगा रहता है? ठीक ही तो चल रहे हैं, औरों से तो अच्छा है, वो 20 साल से चल रहा है, हम भी 4 साल से हैं, कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अलबेलेपन का चश्मा। कौन सा चश्मा? हर बात में ही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा किया, परिवर्तन हुआ, इतना ही बहुत है। इतना भी कर लिया ना, कम बात है क्या अभी के समय में? ठीक है,
ये कौन सोचता है? दिमाग वाले बोलते हैं कि भाई हम लोग घर गृहस्थ में रहते इतना टाइम निकालते कम बात है क्या? ये दिमाग वालों की भाषा है। किसकी भाषा है? हाँ, इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ। वो देखो पुरानी है, नहीं चलते, हम तो रोज आ जाते हैं। इन आत्माओं से बहुत अच्छी हूँ। इतना करना भी कोई सहज नहीं है, हम ही लोग को समझाते हैं। इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है ना। इस हिसाब से तो मैं ठीक हूँ कि जो बाबा के बच्चे बच्चे मारे उनमें भी कमी है। इस हिसाब से तो मैं ठीक हूँ। यह है अलबेलाई का चश्मा। कौन सा चश्मा पहन लिए? अलबेलापन का चश्मा, उसी को अलबेलाई कहा बाबा ने। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। क्या होता है? स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। वह है सच्ची दिल वालों का। वह क्या है? सच्ची दिल वालों का, क्योंकि उसकी नजर खुद पर होती है। होती है? खुद पर होती है। वह क्या देखते हैं? जो दिलवाला बाप को सदा पसंद है वही संकल्प बोल और कर्म करना है। जो दिलवाला, बाबा ने कहा दूसरा है स्व उन्नति का चश्मा, यथार्थ चश्मा नहीं, वह है सच्ची दिल वालों का। वह क्या देखते हैं? जो दिलवाला बाप को सदा पसंद है वही संकल्प बोल और कर्म करना है। देखिए गौतम भाई कौन है? वही क्या करना है? वही संकल्प बोल और कर्म करना है। कौन? जो दिल वाले होते हैं। हाँ, दिमाग वाले की नजर क्या होता है? वो तुलना करते, कंपेयर करते, कभी इससे कभी उससे, कुछ से तुम अच्छे ही हैं, इससे तुम अच्छे ही हैं, है ना? तो भाई बाबा कहते हैं कि जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है वही संकल्प बोल और कर्म करना है। ये कौन सोचता है? कौन नजर वाले? दिल वाले। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप को और आप को देखते हैं। जिसका चश्मा यथार्थ है तो किसको देखता है? बाप को और अपने आप को। दूसरा व तीसरा क्या करता वो नहीं देखते हैं। अब आप लोग देखिए, ये दिल वाला ही सोच सकता है दूसरा और तीसरा क्या करता है वह नहीं देखते हैं। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। वो बदले तो हम बदलेंगे, वो मुरली क्लास में जाएगा तो हम जाएंगे, ऐसा उसके जीवन में नहीं है। उसके जीवन बस है कि हमें बदलना है। क्या करना है? मुझे ही बदलना है, इस धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, वो मुरली क्लास में जाएंगे तो हम भी जाएंगे, उस सेवा में जाएंगे तो हम भी जाएंगे। ये दिल वाले की निशानी, दिमाग वाले की निशानी। अकेले कैसे आएंगे, अकेले कैसे जाएंगे? ठीक है, क्योंकि जो दिल वाला होता है वो कभी अकेले होता ही नहीं है, हमेशा उसको बाबा का साथ की अनुभूति होती है। क्या होती है? बाबा के साथ की अनुभूति होती है। या बाबा कहते हैं या क्या, या 80% मैं बदलूं 20% वह बदले, इतने तक भी वो नहीं देखेंगे कि चलो हम इतना झुक गए तो कम से कम थोड़ा था भी तो झुके। दिल वाले इतने भी नहीं सोचते, दिमाग वाले सोचेगा चलिए हम आपको इतना सहयोग, आप थोड़ा सा भी सहयोग कीजिए। ये दिमाग वालों की निशानी है। बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं सोच देखेंगे। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत है ओटे सो अर्जुन। क्या कहावत है? ओटे सो अर्जुन। जो धारण कर लिया वही अर्जुन है, ज्ञान को धारण कर लिया वही अर्जुन है। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं। क्या क्या? मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें कौन कौन? बाबा ने कहा दिल और दिमाग। दिल और दिमाग दोनों ठीक होने चाहिए। दोनों, हाँ दोनों ठीक होने चाहिए, दिल भी और दिमाग भी।
ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्चे दिल भी चाहिए। देखिए, सफलता चाहिए तो दिमाग भी विशाल चाहिए और सच्चा दिल भी चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। जो सच्चे दिल वाले हैं ना, उनको दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए सदा यह चेक करो कि सच्ची दिल से साहेब को राजी किया है। यदि दिल आपका सच्चा है तो बाबा आपको दिमाग दे देगा। आज हमारी दादियाँ पहले अनपढ़ थी, विदेशों में जाकर भाषण करती थी। भले इंग्लिश टूटी फूटी भाषा में आता था या हिंदी ही बोलती थी, कैसे की? दिल सच्चा था। आज देखिए कितनी सेवाएं हो गई, वही की नहीं हुई। तो वही बाबा कहते हैं कि बाबा ने कहा कि सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट सहज मिल जाती है। इसलिए सदा चेक करो कि सच्चे दिल से साहेब को राजी किया है। चेक करो, या सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि हम अपने मन को मना लिए और कुछ लोग को मना लिया, उसी में खुश हैं। सच्चे साहेब का राजी होना, इनकी बहुत निशानियां हैं। सच्चे साहेब का राजी होना, इनकी बहुत निशानियां हैं। इस पर मनन कर रूह रिहान करना। क्या करना? फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। सच्चे साहेब का राजी होना, इनकी बहुत निशानियां हैं। आप पर साहब राजी है, उसकी निशानी क्या है? आप भी मनन करेंगे और बाबा भी सुनाएंगे। फिर बाबा दादा भी सुनाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स बैठी है। टीचर्स भी ठेकेदार है ना? क्या है? ठेकेदार क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट लेता है ना, ठेका लेता है। कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका। कौन सा ठेका लिया है भाई? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है? दूसरों को बदल करके नहीं, खुद को बदल करके। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ऐसे बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। जैसे दुनिया वाले कहते हैं, जैसे दुनिया वाले, आप मरे मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी, है ना? ऐसे ही स्व परिवर्तन ही क्या है? विश्व परिवर्तन है। जब तक खुद को ही नहीं बदले हैं, आप दूसरों को बदलने की क्या तमन्ना रखते हैं? आज आप सबको ज्ञान सुनाते रहिए, वो चीज़ आप में दिखाई नहीं देता है, कहाँ से परिवर्तन आएगा? तो बाबा कहते हैं ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। समझे? बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। आप खुद ही नहीं बदले हैं, दूसरों को खूब ज्ञान सुनाइए, कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। जो चीज़ आपके अंदर नहीं है और आप दूसरों को सुनाए जा रहे हैं, आप क्रोधी हैं और दूसरा कहते क्रोध मत करो, नहीं करना चाहिए, रोज भाषण कर रहे हैं, परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो नोट करने वाली पॉइंट है। समझ में आया कि बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते हैं, लेकिन देखने से बदलते हैं। देखना चाहते हैं कि आप में है क्या, नहीं है। मधुबन भूमि में कैसे भी आत्मा क्यों बदल जाती है? क्यों बदल जाती है? सुनाते तो सेंटर पे भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं, स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। अनुभव हो जाता है ना जाने के बाद। कई बंधन वाली माताएं के भी युगल उन्हों के जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। जब यहाँ पे मधुबन पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद वो भी बदल जाते हैं कि नहीं, ठीक कर रही है, हम ही गलत थे। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है।
ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन आपके जीवन परिवर्तन नहीं है, आप जैसे के तैसे हैं, परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर परिवर्तन आ गया, वो भी अनुभव कर रहे बहुत बदल गया है, तो बदल जाएगा। इसलिए कहा आज की दुनिया देखना चाहती है। आज की दुनिया सुनने में विश्वास नहीं रखती है, देखने में प्रैक्टिकल वो आपके अंदर है या नहीं है। आप जो बोलते हो आप में दिखाई दे रहा है तब तो मानेगा, नहीं तो बोलेगा हाँ नहीं ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करेगा, बड़ा चले हैं ज्ञान सुनाने। तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल कर दिखाना है। बदल करके दिखाना है। किसको बदलना है? खुद को। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को बदलने में टाइम वेस्ट करें। हम जितना खुद को बदलेंगे सामने वाला भी उतना ही बदलेगा। समझा? नहीं समझा तो सदा सर्व आत्माओं प्रति परोपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहेब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्चे दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सच्चे दिल, विशाल दिमाग का बैलेंस रखने वाला, बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल्ली ग्रुप से प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह यहाँ तक लाया है ना, मधुबन तक को कौन पहुँचा देता है? स्नेह, दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है ना। जब बाबा में ही संसार है, कहाँ है? तो बाप में संसार समाया हुआ है। इसलिए एक मत एक बल एक भरोसा, एक मत एक बल एक भरोसा। भरोसा करना है तो खाली बाबा पर और किसी पर नहीं। एक तो खुद पर और दूसरा बाबा पर, और उसी की बल। एक मत, एक की याद, तब एक रस स्थिति क्या बनेगा? हाँ, बाबा कहते हैं जहां एक है वहां ही हर कार्य में सफलता है। समझे? और जहाँ दो है वहाँ दो नाव में पैर रखेंगे तो चिर जाएंगे, मर जाएंगे ना। थोड़ा सा उधर भी घंटी डुला लिए, थोड़ा सा इधर भी डुला लिए, बुद्धि बट गया। बुद्धि, कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल? क्या लगता है? अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो दो में एक भी नहीं मिलेगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। हम लोग की तरफ कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर के ना घाट का। सोचता है घाट पे गया खाइए लिया होगा, और घर से जाता तो बोलता है घर से आया तो खा के ही आया होगा, इसलिए भूखे रह जाता है। इसलिए एक बाबा, दो पाग पर पैर नहीं रखे। एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा ने कहा जहां एक है वहां सफलता है, हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है मुश्किल। अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। बाप की आज्ञा है, मुझे एक को याद करो। बाबा क्या कहते हैं? बस एक बाबा को याद करो। भगवान तो बाप है ना, उसको याद करो ना। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती है। बाबा ने जो कहा उनकी आज्ञा आपने पालन किया तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। और जहाँ बाबा की दुआएं वहाँ क्या हो जाता है? सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, इसलिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? कोई भी परिस्थिति मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि बाबा की दुआएं नहीं मिली आपको, ये सहज हो जाता हो। तूफान भी तोहफा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तोहफा बन जाएगा। तो सदा आज्ञाकारी हो ना, ये मन मत लगा देते हो।
लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है। जो बच्चा आपका बहुत हर बात को मानता है तो उसको दिल से प्यार होता है ना। एक मेरा बेटा कभी बात नहीं उठाता है, कभी जहाँ जाएंगे उसका बड़ाई भी करेंगे कि हमारा छोटा वाला है ना, हम जो कहते वही करता है, और जो नहीं करता उसको भी बुराई करते हैं, अरे वो तो सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो जो लौकिक में भी आज्ञाकारी होता है उसको दुआएं मिलती है। और बाबा के घर में भी बाबा के श्रीमत का जो आज्ञाकारी है उसको भी दुआएं मिलती है। बाबा क्या आगे बताए, बाबा एक बाप को याद करो, क्या करो, और बुद्धि को भटकाओ मत राम गणेश हनुमान में, नहीं समझे, एक बाप को याद करो तो भी दुआएं मिलेगी ना उसकी। वह अल्पकाल का स्नेह यह है अविनाशी स्नेह, या एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी। तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो। अपनी यह जीवन मीठी लगती है ना, ये ब्राह्मण जीवन मीठी लगती है या कड़वी लगती है? हाँ? कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है ना, कितनी श्रेष्ठ। और भगवान मिल गया, कौन मिल गया, और क्या चाहिए? जीवन में पवित्रता आ गई, शांति आ गई। पहले का जीवन कैसे नरक तुल्य था। हाँ? तो ये वो कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है ना। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है, ब्राह्मण जीवन है तो, ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी। यदि ब्राह्मण जीवन है तब तो जीवन क्या लगेगी, प्यारी लगेगी, और नहीं तो जीवन परेशानी की जीवन लगेगी। तो प्यारे जीवन है या थक जाते हो? पूछ रहे बाबा, प्यारे जीवन है या थक जाते हो? सोचते हो संगम कब तक चलेगा, शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते। हाँ, पता नहीं कब तक चलेगा, शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं होते हो? यदि ब्राह्मण हो, बाबा की लगन में मगन हो, तो मन में ही रहेगा कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बाबा को याद करेंगे। यह संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। प्राप्ति की यह जीवन है ना, यही जीवन में हम प्राप्ति कर रहे, जीवन में हम 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं। फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, कम होने की जीवन है। संगम के बाद क्या है, सत्य से प्रारब्ध भोगेंगे, धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन अभी भाग्य बना रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। अभी भरने की है, अभी क्या है, इसे जितना भरना है भर लीजिए। 16 कला संपन्न अभी बनते हो। 16 कला अर्थात फूल, 16 कला अर्थात फूल। और जो चीज फूल होता है ना वो डगमगाता नहीं है, स्थिर हो जाता है। और खाली चीज अधगल गगरी छलकत जाए, है ना। आधे अधूरे ज्ञान वाले छिटकते रहेंगे, लेकिन जो भरपूर हो गया अपने मस्त है, बाबा के लगन में मस्त है। ये जीवन अति प्यारी है। बाबा कहते हैं ये जीवन क्या है, कौन जीवन, ब्राह्मण जीवन। ऐसे अनुभव होता है ना, या कभी जीवन से तंग होते हो? यदि ब्राह्मण बन गए तब तो मजा आएगा, और नहीं तभी युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है, माया संबंध में युद्ध चल रहा है, अभी तब ब्राह्मण नहीं बने हैं, तब जीवन में टेंशन होता है, परेशानी आती है, तंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब योग करके बाबा का श्रीमत पर चल के ब्राह्मण बन जाते हैं तब जीवन में सुकून आता है। तो बाबा कहते हैं बाप, यह जीवन अति प्यारी, ऐसा अनुभव होता है ना। या कभी जीवन से तंग होते हो, तंग होकर या तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चले, अभी तो बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना है। हा? अब मरे, अब नहीं छोड़ा हमसे। समझे, बाबा को अगर आपसे सूक्ष्म लोक में सेवा कराना होगा सूक्ष्म तरीके से, बाबा ले जाते हो तो अलग बात है, लेकिन तंग होकर के नहीं जाना है। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामानुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे, सेवा अर्थ जा रहे हैं। हा? तो कभी बच्चों से वो अपने आप से तंग नहीं होना, न बच्चों से तंग होना, न अपने
कुछ लोग अपने आप से तंग हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग घर परिवार से तंग हो जाते हैं। कभी भी ये गलत कदम नहीं उठाना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो? पूछ रहे हैं। जब है ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुआ तो वह क्या तमो प्रधानता, तो क्या वह सत्व प्रधानता दिखाएंगे? जब है ही कलयुग का बच्चा तो सत्युग से व्यवहार करेगा, कलयुग ही व्यवहार करेगा ना। साक्षी होकर देखो, वह भी पर्वत से। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल जाते हो ना। कहते ना कि हमारा बेटा तो कहना ही नहीं मानता है। भाई जी कलयुगी बच्चा है तो क्या मानेगा कहना? सत्युगी थोड़ी है कि आप जो कहेंगे आज्ञाकारी बन जाएगा। साक्षी होकर के देखो। क्या देखो? हाँ, मोह मत रखो। आप भी बाबा की आज्ञाएं कभी कभी भूल जाते हो ना? नहीं भूल जाते हो? क्या बात है, नहीं भूल जाते हो? गौतम भाई तो झूठ के खाते रहते हैं। आंख मूंद होकर कहिए, आप भी बाबा की आज्ञाएं कभी कभी भूल जाते हो ना? यही तो पूछ रहा है आपसे। तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चे ना भूले, ऐसे कैसे हो सकता है? तो छोटा बच्चा है। क्या है? तब तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चे ने भूल की तो क्या हुआ? भगवान आपको इतना प्यार से मीठे बच्चे मीठे 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 बच्चे सुना रहे, आत्मा समझो, फिर भी देवभान में आ जाते हैं, फिर भी कुकर्म कर लेते हैं, बुरा कर्म कर लेते हैं। वो तो छोटा बच्चा ही है, बल्कि आपसे अच्छा ही है। क्या है? जब बाबा को इतनी समझाने पर भी आपसे इतनी गलती हो जाती है, वो तो बच्चा ही है। जब नाम ही है बच्चे, तो बच्चे माना ही क्या? अरे बच्चा है तो बच्चे वाला ही काम करेगा ना। अब तुमको बोले समा बैठो, क्या इधर आ गया? जैसे को समझदार है, 2 थप्पड़ लगा देते हैं। क्या करते? अरे बड़ा थोड़ी है कि मैं बैठा रहेगा आप कह दिए तो। बच्चा है तो बच्चा का ही काम करेगा ना। जब नाम ही बच्चे कहते हो तो बच्चे माना ही क्या? चाहे बड़े हो, लेकिन उस समय वह भी बच्चे बन जाते हैं। बच्चे अर्थात बच्चे बन जाते हैं, अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरी की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। दूसरी को परेशानी दे करके खुद परेशान। बच्चा तंग कर रहा है तो हम भी तंग हो गए, नहीं। या कोई परेशान कर रहा है तो हम भी परेशान हो गए, नहीं। दूसरे की परेशानी को दे करके तंग। कोई कितना भी परेशान करे, क्या करे? कोई कितना भी परेशान करे, आप शान से क्यों उतरते हो? आप शान में रहो ना। मैं तो परम पवित्र आत्मा शिव बाबा के संतान, बाबा मेरे साथ है। कमजोरी आपकी या बच्चों की? बच्चा रो रहा था, तुम टेंशन में काहे जा रहे हो? मुंह तो उफाड़ रहा है, एनर्जी तो उसका वेस्ट हो रहा है। बाबा कहते हैं कमजोरी आपके बच्चों की, वह तो बहादुर हो गए जो आपको शान से उतार देते हैं ना, और आपको परेशान कर देते। कोई उल्टा पुल्टा बोला और आपको दुख हो गया तो आपसे तो महान हो गया ना, कि आपको शान से उतार दिया। तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना। स्वप्न में भी परेशान अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। समझ में आया? अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है तो आज से परेशान नहीं होना। क्या बोल रहे हैं बाबा? आज से परेशान, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से। परेशान करने वाला परेशान हो जाए, लेकिन हम परेशान नहीं होंगे। ये मन ही मन प्रोमिस कर लेना है बाबा से। क्या करना है? हाँ, आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से। अरे बीमारी आई है, जाएगी, रहता तो थोड़ी आया है। दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। चाहे अपने संस्कारों से, चाहे वो काम का संस्कार हो या क्रोध का हो या मोह का हो, कोई भी हो, परेशान नहीं होना है, बल्कि बाबा के श्रीमत पे चल के उससे निवारण करना है। या औरों से भी परेशान हो जाते हैं ना। कई कहते हैं और सब ठीक है, यह एक ही या ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। सब तो ठीक है, लेकिन एक ही है जिससे हम परेशान हो जाते हैं।
तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो ना। क्या बनो? चाहे 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कमजोर नहीं। चाहे 1 हो चाहे 10 हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमजोर नहीं। हमेशा याद रखना, मैं कौन? सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो क्या होगा? क्या होगा? शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, दिल शिकस्त नहीं बनेंगे। तो यही वरदान स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं। क्या है? परेशान होने वाले नहीं, बल्कि परेशान लोग को भी परेशानी मिटाने वाले हैं। सदा शान के तख्त नशीन है। देखो आजकल तो कुर्सी है ना, आपको तो तख्त है, वह कुर्सी के पीछे मरते हैं दुनिया के लोग। हाँ, आपको तो तख्त मिला है, तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले बाप की दिल तख्त नशीन आत्मा, इसी स्थान में रहना कि मैं अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ स्थान में रहने वाली बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है, इसी स्थान में रहना। तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। क्या करना? खुश रहना। और अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का, फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते, इससे सदा पक्के रहना। इससे दिल्ली में 102 सेंटर है, बहुत सेंटर है, हर जगह गली गली में सेंटर है, फाउंडेशन वहीं पे पड़ा है। ठीक है। अच्छा, वारंगल ग्रुप, वारंगल ग्रुप, अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियां साथ है। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी है। समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो, या समय निकल जाता है पीछे याद आता है? पीछे याद आता है, क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज है, अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे? कोई काम का नहीं है। नहीं समझे? गाड़ी था, घर में रखे पैदल चल रहे हैं चारों तरफ, तो कौन काम का है? पैसा अकाउंट में भूखे मर रहे हैं, वो पैसा किस काम का है? तो वही बाबा कहते हैं समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो। जैसे समय पर शक्ति आसान शक्ति है, समय पर शक्ति आया ही नहीं, काम ही नहीं किया, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता, उस शक्ति को उस समय यूज कर सके, इसी बात की अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई, क्यों आई? परखने की शक्ति यूज नहीं की तब तो आएगी ना। माया आ गई, क्यों आई? परखने की शक्ति यूज नहीं किया। किसने कुछ कहा और हम फट से विश्वास कर ले, परखो तो सही, ये सत्य बोल रहा है, क्या सत्य बोल रहा है, कोई परिस्थिति आ रही है, आखिर क्या होने वाला है। तो जितना मेडिटेशन करेंगे, परखने की शक्ति का आह्वान करेंगे, परख सकते हैं। अगर दूर से ही परख ले कि माया आ रही है, तो दूर से ही भागा देंगे ना। क्या समझे? दूर से ही परख लेंगे कि अरे तो माया है, क्या है, तो भगा देंगे नहीं। जैसे आप भोजन करते हैं, आप सामने देखते हैं कि मक्खी आ रही है, तो आप क्या करते हैं? भोजन बैठने देते हैं? दूर से ही भगा देते हैं। भगा देते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही जब आपको अनुभव हो जाएगा, परख लेंगे कि अरे तो माया आ गई, ये जो क्रोध कर रही तो माया बन के आया है, तो साइड हो जाएंगे ना। कोई व्यक्ति कैसा भी दृष्टि वृत्ति से परख लेंगे, साइड हो जाएंगे ना, खुद को बचा लेंगे ना। तो परखने का शक्ति जरूरी है, और जितना साइलेंस में रहेंगे उतना परखने का शक्ति आपका बढ़ता जाएगा, जितना योग लगाएंगे। माया आ गई, आने का चांस दे दिया, तब तो आई ना। क्या समझे? दूर से भगा देते तो आती नहीं। बार बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो, तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे।
इसी मन में उल्टे पुल्टे विचार चले, ये बाबा का श्रीमत नहीं है। मन को समझाना, ये तो क्या सोच रहा है, मुरली का पॉइंट सुनाओ, आज बाबा क्या बोले थे। मन को पढ़ाइए कि बाबा का पॉइंट नहीं है, ये फालतू पॉइंट है, परख लिए। अरे हमारे मन में, हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमारे मन में ऐसे विचार कैसे चल रहा है, तुरंत उसको मुरली बैठ के पढ़ाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, समझ में आया। बार बार आएगा, बार बार पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं तो नहीं भगाते रहोगे तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे। अगर बहुत काल के युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? त्रेता में जाना पड़ेगा। सूर्यवंशी अर्थात बहुत काल के विजयी, चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते समय कभी विजय कभी युद्ध में मेहनत करने वाला। तो सभी सूर्यवंशी हो ना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला कौन है? सूर्य है ना। तो नंबर 1 सूर्य कहेंगे ना। चंद्रवंशी 2 कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं, इसको कहते हैं सूर्यवंशी। चाहे मन में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध में, संपर्क में, संस्कार में फेल बोलने वाले नहीं, इसको कहते हैं सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। बाबा पूछ रहे सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। ये संतुष्ट नहीं हो तो पुरुषार्थ बढ़ाओ। सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इस विधि से अपने को चेक करो। इस विधि से कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट। कौन कौन? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं। यही वरदान अच्छा है। यही वरदान क्या है? अच्छा है। और आज का वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, अटल अखंड स्वराज अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, अटल अखंड स्वराज अधिकारी भव। समझिए, जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिसका बाप के विल पर पूरा अधिकार है, वे विल पावर वाले होते हैं। जिसने बाबा का दिल को राजी कर दिया, क्या कर दिया? जो भगवान को खुश कर लिया, वो विल पावर वाले हो जाते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। जो बाबा पर पूरा विल होंगे वही तो बाबा के विल पावर का अधिकारी बनेंगे। बाबा के जिन्हें उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज का अधिकार प्राप्त करते हैं। और आज का स्लोगन, जहां मेरापन आता है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। इसलिए मेरा नहीं, सब तेरा, सब तेरा। आज बाबा की मुरली 31/10, 21 रिवाइज 15/11/89। आज शीर्षक क्या है? सच्चे दिल पर साहब राजी। बाबा किस पर राजी है? सच्चे दिल पर, दिमाग वालों पर राजी नहीं है ना। बाबा ने उदाहरण दिया ना कि पहला ग्रुप जब निकला जिसमें हमारी दादियाँ दीदियाँ थीं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी,
ज़्यादा ज्ञान भी नहीं सुना सकते थे, लेकिन दिल सच्चा था, दिल सच्चा था। तो जो भी सुना इसको अगला को लग गया और बाबा का बच्चा बन गया। बाबा ने कहा ना कि दिमाग वालों की आवाज़ दिमाग तक ही पहुंचता है और दिल वालों की आवाज़ दिल तक पहुंचता है। इसलिए बाबा का वारिस बन जाता है, बाबा का बच्चा बन जाता है। इसलिए विशेष समय क्या करना है, दिल को सच्चा रखना है। सच्चा दिल क्या है, जिस दिल में एक बाबा, बाबा की मुरली, बाबा के सेवा के सिवा और कोई भी बातें नहीं हो। तो जब सच्ची दिल वाले बनेंगे तो बाबा की दुआ भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और जहां दुआएं हैं तो परिस्थिति भी आपको सहज लगेगा, परिस्थिति भी क्या लगेगा, सहज लगेगा, मुश्किल भी आसान लगेगा। यदि दुआएं साथ होगी तब, यदि दुआएं साथ नहीं है तो छोटी सी परिस्थिति भी पहाड़ लगेगा। क्या लगेगा, पहाड़ लगेगा। इसलिए आज्ञाकारी बनना है। बाबा ने कहा कि जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं ना, उनके दिल से दुआ स्वतः निकलता है। तो बाबा की आज्ञा क्या है, एक मुझ बाप को याद करो। क्या कहा, हाँ, तो बाबा की आज्ञा पे चलेंगे तो स्वतः ही बाबा के दुआ के अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज योग भट्टी है, सभी लोग अपने अपने समय से योग पे आएंगे, योग करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।